हेलो गाइस, जय महादेव, जय माई की। तो वेलकम टू मिनी ब्लॉग एंड ब्लॉग ऑल्सो। तो आप देख सकते हो ये मम्मी को चाचू लेने आ गए थे और मुझे भी लेने आ गए थे एक चाचू। तो हम दोनों बाइक पे आ गए थे। वैसे तो मैं ई रिक्शा ले लिया था क्योंकि हम पहुंचे थे दादी के घर। ये दादी हमारे कुछ थोड़ी दूर पे रहती है, 10-15 मिनट लग जाते हैं जाने में। तो फिर चाचू लेने आ गए थे रिक्शे से, स्टैंड से, मतलब अंदर घर में गली में। फिर आप देख सकते हो ये साथिया रखे गए हैं क्योंकि चाची के हुआ था बेटा। तो उनके बुआ पूजन का ब्लॉग भी आएगा। ये मम्मी है मेरी, वो दादी है, मतलब इनकी बुआ, ठीक है। और वो चाची है, बाबू है छोटा सा, और ये पड़ोस में लड़की रहती है, वो भी आई हुई थी। तो आप देख सकते हो। फिर ये कुछ मतलब जो होता है चने वने वो खाने के लिए लाई थी। चाची की हालत कितनी आप देख सकते हो क्योंकि ऑपरेशन से बेबी हुआ है। फिर यहाँ पे थोड़ी दादी कुछ बना रही थी मेरी, ये इनकी बहू भी हुआ है। तो ठीक है। फिर ये साथिया रखे जाते हैं। तो मैंने वीडियो कैप्चर करा ली थी मॉर्निंग में चाची से कि चाची मेरे को चाहिए होगी वीडियो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बना दूंगी। तो ये बुआ लगती है पापा की, ठीक है। तो फिर आप, ये रस्म होती है एक, वो कि भाई देवर कराता है रस्म, कोई तीर मरवाने वाला। भाई आप लोग बताना आपके होती है नहीं होती। तो ये वही हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये रस्म होती है भाई कि भाई भाभी नेक देती है इसमें देवर को, फिर बेटा लेती है। तो ऐसे करके होता है। आप बताना आप अब दे दे डिब्बा मिठाई तुम्हारे लाऊंगा अब दे देना आ गया वो होगा। भाई ये वाले चाचू ना ये ऐसे कपड़े पहनते हैं सिलवा के, मतलब पैंट शर्ट को बनवा के ज्यादातर पहनते हैं ये, इसलिए इनको ये और बाकी सोने का चला ये वो दिया था। तो भाई देखो ये देने वालों के लिए तो बहुत है ना। आजकल सोने का भाव आपको पता है कहाँ तक पहुंच रहा है। हाँ ना, जल्ला पाइप निकाल के देख, ये सोने का भाई, सोने का छल्ला मिला है, सोने का। ये 100 रुपए, कपड़े, मिठाई का डिब्बा, थोड़ा अपने हाथ में एक ही चीज काम ध्यान से। तो गाइस ये चाचू लगते हैं हमारे, हम साथ के ये मैं सब। तो अब देख सकते हो ये इनको सोने का थोड़ा छल्ला मिला है। अब भाई काफी लोगों के लिए छोटा हो, काफी लोगों के लिए बहुत बड़ा हो, क्योंकि देखो सोने का छल्ला आज के टाइम में आपको पता है सोना कितना महंगा हो रहा है। बाकी फिर मैं रोटी बनाने लगी थी यहाँ पे। तो गाइस कहते हैं ना दूसरे घर का चकला बेलन काम कर, मतलब बहुत देर में हाथ लगता है। तो मेरे से रोटी बन नहीं रही थी ढंग से, क्योंकि दूसरे घर पे थोड़ा चकला बेलन ऐसा होता है ना कि भाई अपने घर पे तो आदत होती है। तो वही चीज मैंने कहा यार कैसी बनेगी। तो बस वही फिर चाची घर पे तो इतनी खुली खुली रोटी बनाती है और दूसरे घर पे कैसी गंदी सी रोटी बना रही है ना। ज्यादातर मैं चकला बेलन कम यूज करके हाथ से रोटी बनाती हूँ, पानी की। आपको पता ही होगा जो लोग खाते होंगे। ये रोटी फूल गई, रोटी गुब्बारे की तरह। मैं बोलती जैसे मेरा मुंह फूल जाता है ना, ऐसे मेरी रोटी भी फूल जाती है गाइस, ऐसे करके, ऐसे कुछ गुड। रोटी बनाने के बाद मैं बाबू के साथ खेल रही थी, नीचे गीत गा रहे थे। और इससे देखो गाइस यही टाइम होता है जब ना मतलब औरत को बहुत जरूरत होती है। कहते हैं ना इन 40 दिन में अगर औरत की सेवा कर लोगे तो उनका शरीर बहुत अच्छा रहेगा, मतलब जापा अच्छा कर लोगे तो वही चीज़ है। अब कुछ लोग क्या होते हैं 40 दिन बहू की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन उनको 40 साल के लिए बहू चाहिए सेवा करने के लिए। ऐसे होते हैं क्योंकि देखो कई एक होता ना, मेरी मम्मी का जो शरीर है वो खराब हो चुका है क्योंकि मेरी मम्मी का जो जापा है वो अच्छे से नहीं हुआ था। आप देख सकते हो। फिर नीचे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे गीत वगैरह गा रहे थे, ठीक है। तो फिर मैं ऊपर गई क्योंकि मुझसे सामान वो बजाने वाला होता है। तो मैं पहले वो लेने गई, फिर बोले नहीं ये दूसरा लाना है। फिर मैंने कहा ठीक है। तो गाइस यही टाइम होता है जिस टाइम पे एक बहू को अपने परिवार की ज़रूरत होती है। और इस टाइम पे अगर परिवार साथ दे दे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर परिवार साथ ना दे तो पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को याद करती है और उसकी पूरी लाइफ मतलब ऐसे हो जाती है। क्योंकि मुझे पता है ना भाई मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से फिर वही आई बारी पानी की। तो थोड़ा पानी की सेवा करी, सब लोग को पानी वगैरह पिलाई, गीत गा के थोड़ा सा वो हो जाता है गला, है ना, इस वजह से। फिर मैं नीचे गई, जाके सबको मतलब बहुत एंजॉय किया, मतलब बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कुछ रिश्ते हमारे खून के रिश्तों से भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे सबको मतलब पानी वगैरह दे दिया। फिर आई कोल्ड ड्रिंक की बारी, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक भी दिया। और गाइस मैं खाने की वीडियो, ये मेरी ना चाची के फ़ोन की रील है, आपने देखा होगा, थोड़ा क्लियरिटी में फ़र्क आ रहा होगा क्योंकि मेरा फ़ोन का स्टोरेज हो गया था फुल। तो इस वजह से मैंने इनके फ़ोन में बनाई और मैं खाने की वीडियो बना नहीं पाई। खाना वाना खा के फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए। मेरे को ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पसंद, मतलब सॉरी ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पसंद है। कोक मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, इसलिए मैंने कहा भाई कोक मैं डालूंगी, तुम ये फैंटा वगैरह डाल लेना। फिर मैं नीचे गई, जाके मैंने सबको दी और बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। बस मैं यही कहूँगी, एक यही टाइम होता है जब एक औरत को बहुत ज़रूरत होती है अपने परिवार की। बट कुछ होता है ना, कुछ लोग भाई 40 दिन सेवा ना करके उनसे 40 साल की सेवा मांगते हैं, तो बहुत बेकार बात होती है। बाकी आप लोग बताना आपको कैसा लगा। और कुआं पूजन का भी ब्लॉग आएगा, तो कुआं पूजन का ब्लॉग आप देखो।
देखना, वेट करना, 4-5 दिन में आ जाएगा। बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना आपको मेरे ब्लॉग में क्या कमी लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी। जितना मुझसे हुआ उतना मैंने इसको शूट करा। और बाकी यहाँ पे नाच गाना भी हुआ था, बट उस टाइम पे मैं खाना खा रही थी ऊपर, तो इस वजह से मैंने मतलब शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन में भी स्टोरेज भर चुका था। ठीक है, फिर मैंने सबको मतलब यहाँ पे क्या था ना, कुछ औरतें बोल रही थी हाँ पी रहे, कुछ लेना चाह रही थी और कुछ ले भी नहीं रही थी। मतलब एक होता ना, शो ऑफ कर रही थी कि नहीं मेरे को नहीं पीना, तो मैं कहती भाई जल्दी ले लो, क्योंकि मेरी कमर में गाइस बहुत तेज उस टाइम पे तरसा हो रहा था, तो इस वजह से तो मैंने कहा अम्मा इनको देना, मतलब मेरी दादी को बोल रही थी कि देना है तो दे दो, नहीं पी रही तो छोड़ो ना, रहने दो। लेकिन वो बोली नहीं नहीं नहीं, सबको देते सबको देते, मतलब वो जबरदस्ती भी दे रही थी सबको, नहीं नहीं पी लो। पर बहुत सी होती है ना, नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, मतलब ओवर एक्टिंग ज्यादा करती हैं, ये चीज़ है, मैंने ये चीज़ देखी है। तो वही मेरे को थोड़ा गुस्सा सा भी आ गया था यहाँ पे। मैंने कहा अम्मा दे रहे हो तो दे दो, ऐसे करके मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हूँ मैं ऐसी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर। बाकी ऑल ओवर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर मेरा भाई आ गया था मम्मी को लेने के लिए, मम्मी चली गई थी बुलेट पे और फिर मैं गई थी चाचू के साथ। आप देख सकते हो ऊपर से मेरे दादू जो हैं वो देख रहे थे, इनके मतलब हस्बैंड जो हैं, ठीक है, दोनों दादी लगती हैं, बट सूट वाली के हस्बैंड ऊपर देखोगे आप। फिर वहाँ पे मेरी मम्मी चली गई थी ऊपर, आप देखो वो दादू देख रहे हैं, ठीक है। और फिर चाचू मेरे को लेके चले गए थे। मतलब ये हमारे साथ के ही हैं, हम लोग साथ में बहुत खेले भी हैं, मतलब एक ही एज के हैं, तो वही चीज़ है। लेकिन फिर भी एक दर्जा तो दर्जा होता है, हम चाचा तो चाचा बोलते हैं, नहीं चाचू नमस्ते, मैं तो भाई बहुत बोलती हूँ, क्योंकि उम्र से कुछ नहीं होता, बट रिश्ता तो रिश्ता होता है। फिर मैं घर पहुंची तो मेरे छोटे वाले भाई ने इनको खाना वाना खिला के संड कर रखा था, भाई ठीक है, खाना वाना खिला के लेटे रहे थे। फिर मेरे टोकू को देखो, मेरी टोकू आई, मेरी टोकू बहुत लड़ रही थी, कहाँ चली गई कहाँ चली गई, वो प्यार करा। बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, इसको फिर मैंने थोड़ा सा लाड करा अपनी लाडो को। फिर बस लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। और अभी आए कुआं पूजन का ब्लॉग, तो मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाऊं। बाकी हर महादेव, जय माई की, बाय।